तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो भी इक्वेशन आपको इस रूप में दिखाई देगी उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अब इसमें कुछ चीजें जरूरी हैं, क्या क्या, कि जो पावर होती है आपकी, वो पावर आपकी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ये जरूरी है। और इसमें a की वैल्यू आपकी 0 नहीं हो सकती। b 0 हो जाए चलेगा, c 0 हो जाए चलेगा, पर a की वैल्यू आपकी कभी 0 नहीं हो सकती। तो जो भी इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में होगी उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। कुछ एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 ये लिखा हुआ है तो क्या हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे? बिल्कुल, ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये होता है। जरा कंपेयर कीजिए, अगर मैं यहां लिखता हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो देखिए इन दोनों की शक्ल बिल्कुल मैच कर रही है। तो ये क्या है, बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जहां पर a की वैल्यू आपकी 2 है, b की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू क्या है आपकी 5 है। अब अगर मैं कहूं कि मेरे पास मान के चलिए कि कहीं लिखा हो अकेला कि मेरे पास लिखा हो 7x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? मैंने कहा था a की वैल्यू आपकी 0 नहीं हो सकती, मतलब ये वाला टर्म आपका 0 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी 0 हो चलेगा। तो देखिए, अगर 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 0 इक्वल टू 0, अगर मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी क्या है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जहां पर c की वैल्यू क्या पुट कर दी आपने, 0 पुट कर दी। अब आप देखिए कि अगर आपके पास कहीं लिखा हो अकेला 7x स्क्वायर इक्वल टू 0, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि पावर कितनी है इसमें आपकी 2 पावर है। तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 7x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 इक्वल टू 0। अब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कीजिए, तो फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू कितनी है आपकी 0 है। तो ये भी आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब कई सारे बच्चों के दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि सर यहाँ पर a की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती? a की वैल्यू 0 आपकी इसलिए नहीं हो सकती कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी कहलाएगी जब पावर कितनी होगी आपकी 2 होती है। जब पावर आपकी 2 होगी तभी वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं a की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा, अगर मैं a की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो देखिए 0 इंटू एक्स स्क्वायर करूंगा, अगर 0 इंटू एक्स स्क्वायर करूंगा तो ये टर्म पूरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर ये पूरा टर्म ही आपका 0 हो जाएगा, मतलब ये 2 वाली जो पावर है वो आपकी क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, वो आपकी खत्म ही हो जाएगी। जब 2 बचेगा ही नहीं तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो कहलाएगी ही नहीं। 2 है तभी वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए कुछ और चीजें लेके देखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेके देखते हैं कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। मान के चलिए कि आपके पास अगर लिखा हुआ है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x माइनस 3। अब आपको बोला जाए कि पता बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। किस तरीके से सॉल्व करेंगे? देखिए, यहां लिखा हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो आपके पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब आप इसको इस फॉर्मूले से खोल के देखिए, तो पहले लिखा है a प्लस बी की होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, तो इसको आप a मान लो, इसको आप b मान लो। तो a स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, x का स्क्वायर प्लस फिर लिखा है 2ab, तो 2ab, तो 2 की जगह 2, a की वैल्यू कितनी है x और b की वैल्यू कितनी है 1, प्लस b स्क्वायर लिखा है, b स्क्वायर की जगह b की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1। इक्वल टू में क्या है आपका 2x माइनस 3। अब देखिए कि x स्क्वायर प्लस, तो 2x अपनी जगह पे है, प्लस 1 अपनी जगह पे, 2 का इंटू एक्स में होगा तो 2x आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, इक्वल टू 2 का इंटू एक्स में करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 2 3 कितना होता है आपका 6 होता है। x स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा प्लस, अब देखिए ये 2 और ये 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे क्यों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का है। जब ये 2x प्लस का उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर है? अब 1 अपनी जगह पे लिखा रहने दीजिए, इक्वल टू -6 लिखा हुआ। अब इस -6 को इस तरफ लेके आइए, तो ये जो -6 है इस तरफ आगे प्लस का 6 हो जाएगा, इक्वल टू में 0 बचेगा यहाँ पे, तो ये बचेगा x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास मिलता है x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। अब बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी कि नहीं होगी? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पावर देखो कितनी आ रही है, 2 आ रही है। जरा इसको कंपेयर करो, तो कंपेयर करेंगे तो ये होना चाहिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे आप कंपेयर करेंगे इसको,
अब इसको इस फॉर्म में लिख के देखिए कैसे लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, क्लियर है, जहां पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी, एक्स स्क्वायर के साथ में जो होता है उसको 1 कहते हैं। बी की वैल्यू अब यहाँ पे एक्स वाला टर्म आपका है नहीं है, तो सी की वैल्यू कितनी आपकी 7 है, एक्स वाला टर्म नहीं है तो आप क्या लिख दीजिए बी की वैल्यू 0, तो ये आपका हो जाएगा 0x = 0। देखो आपने इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, क्लियर है, तो आपने पता कर लिया ये क्या है आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आया आप लोगों को। चलिए इस तरीके के कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं कि मान के चलिए कि आपके पास एक और क्वेश्चन लिखा हो, क्वेश्चन नंबर 2, और मैं बता दूं कि ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.1 भी है, तो आप साथ साथ चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। तो मान के चलो कि आपके पास लिखा हो, सेकंड क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का कि x² - 2x = -2 ब्रैकेट में लिखा हुआ है आपके 3 - x। आपको पता करना है कि ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको सॉल्व करिए पहले। आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि x² जगह x² लिखा हुआ है, -2 की जगह -2 लिखा हुआ है, इक्वल टू ये -2 लिखा है, ये इंटू 3 है, पहले इस -2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 2 3 से कितना होता है 6। अब इस -2 का मल्टीप्लाई -x से होगा तो 2 × x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए x² अपनी जगह पे लिखा हुआ है, अब इस 2x को इस तरफ लेके आइए, तो ये माइनस का 2x पहले से लिखा हुआ है, जब ये प्लस का 2x इस तरफ हो जाएगा तो किसका आएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। बराबर में क्या लिखा हुआ है -6 लिखा हुआ है। अब इस माइनस माइनस को प्लस कर लीजिए तो -4x हो जाएगा, ये माइनस का भी इस तरफ ले आइए तो प्लस का 6 हो जाएगा। अब आप इजीली कह सकते हैं ये क्या है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी ये, क्योंकि आपका किस फॉर्म से मैच कर रहा है, जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करेंगे ax² + bx + c = 0 से मैच करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, बिल्कुल देखो ये मैच कर रहा है इससे, इसका मतलब क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको। अब आप देखिए इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है x - 2 ब्रैकेट में x + 1 = x - 1 और x + 3। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। चलो इसको फाइंड आउट करते हैं कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देखिए पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। x² का मल्टीप्लाई x² से करेंगे तो कितना होगा, x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो आपका x² आ जाएगा, x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा x आएगा। अब आपका इसका मल्टीप्लाई दोनों से हो चुका है, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, -2 का मल्टीप्लाई x से होगा तो कितना होगा -2x, इस -2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो -2 आ जाएगा, इक्वल टू में इसका मल्टीप्लाई x से होगा तो x² आ जाएगा, x का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 3x आ जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई x से होगा तो -x हो जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो -3 हो जाएगा। इजी, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए अब देखते हैं, तो x² अपनी जगह पे है, इस x का मल्टीप्लाई अगर इस -2x से करेंगे तो कितना आएगा -x - 2 इक्वल टू माइनस ये प्लस का x², 3x में से x जाएगा तो प्लस का 2x बचेगा और ये -3 हो जाएगा। जरा आप गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये भी प्लस का x² है और ये भी आपका क्या है प्लस का x² है। अगर आप प्लस के x² को उस तरफ लेके आए या इस वाले x² को इस तरफ लेके आए तो इसका साइन चेंज होके माइनस हो जाएगा, या फिर इसको उधर लेके जाएंगे तो ये भी किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब x² से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब आप देखेंगे कि जो x² वाली वैल्यू है वही क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई, तो आपका x² बचा ही नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप यहीं पर इसको लिख सकते हैं कि इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, पर यहां पर तो क्या a की वैल्यू आपकी क्या हो गई 0 हो गई, इसलिए क्या नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, therefore it is not a quadratic इक्वेशन। आप इस तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, और जो दो बाकी क्वेश्चन थे उसमें आप लिख लेंगे कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो रिमेनिंग जो पीछे के दो क्वेश्चन है उसमें आप इस तरीके से लिख सकते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी थी। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं जो इसी सीक्वेंस में आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है वो बोलता है कि ब्रैकेट में आपके लिखा हुआ है x - 3 और फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है आपके 2x + 1 = 0, इक्वल टू में आपके लिखा हुआ है
x ऑफ x प्लस 5। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरीके से बताएंगे? देखिए बहुत इजी है। x का मल्टीप्लाई 2x से होगा तो कितना हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x हो जाएगा। इस -3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 3 6 होता है। इस -3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना होगा, -3 होगा। अब इस x का मल्टीप्लाई x से होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। इस x का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो 5x हो जाएगा। इस तरीके से आपने इस पूरे जितने भी ब्रैकेट थे यहाँ पे सबको खोल लिया। अब क्या कीजिए, आप 2x स्क्वायर अपनी जगह पे लिखा हुआ है, इस x स्क्वायर को इस तरफ लेके आइए तो ये माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस का x और माइनस का 6x लिखा हुआ है तो क्या बचेगा, माइनस का 5x बचेगा। भाई 6x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 5x बचेगा। माइनस क्यों, क्योंकि माइनस का 6 बड़ा है। अब ये 5x इस तरफ था, इसको इस तरफ लेके आइए तो ये वाला 5x इस तरफ आया, किसका हो गया, माइनस का 5x हो गया। -3 पहले से लिखा ही हुआ था, इक्वल टू कितना बचेगा, 0। तो 2x स्क्वायर में से अगर x स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, x स्क्वायर -5x कितना हो जाएगा, माइनस का 10x और -3 अपनी जगह पे लिखा हुआ है, इक्वल टू में कितना हो गया, 0। तो आप देखिए कि आप क्या बोल सकते हैं कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखिए बिल्कुल मैच कर रहा है इस फॉर्म से, इस फॉर्म में है ना। वेयर जहां पर हम बता सकते हैं कि जहां पर a की वैल्यू आपकी 0 नहीं है। देखिए a की वैल्यू आपकी 0 नहीं है तभी तो टर्म बच रहा है। a की वैल्यू क्या है, 1 है यहाँ पे, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 मानते हैं। तो a की वैल्यू आपकी क्या नहीं है, 0 नहीं है। देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को अच्छे तरीके से? तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी सीक्वेंस में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। आप लोग साथ साथ में कॉपी में सॉल्व करते जाइए। अगर आपके पास कॉपी और पेन है तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपको सिर्फ मैच करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें अपन क्वेश्चन नंबर अगर 5 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका बोलता है कि 2x - 1 ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट में लगा हुआ है x - 3 और फिर आपका जो ब्रैकेट है इक्वल टू में लगा हुआ है आपका x + 5 और उसके बाद आपका लिखा हुआ है x - 1। क्लियर है? आपको फाइंड आउट करना है कि ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखो प्रोसेस बिल्कुल सेम टू सेम है, कहीं से कहीं तक कोई भी अंतर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पहले आप क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट खोलेंगे, पहले इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x का मल्टीप्लाई x से होगा तो कितना हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। इस 2x का मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा तो माइनस का 6x हो जाएगा। इस -1 का मल्टीप्लाई x से होगा तो -x हो जाएगा। इस -1 का मल्टीप्लाई -3 से होगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू में x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। इस x का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 5x हो जाएगा। इस 5 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -5 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए थोड़ा सा और फास्ट करने की कोशिश करते हैं। पहले आप करिए, एक काम करिए, इस पार्ट को पूरा सॉल्व कर लीजिए। तो ये होगा आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर -6x से -6x और -x कितना होता है, माइनस का 7x प्लस 3 इक्वल टू ये लिखा हुआ है x स्क्वायर, ये माइनस का x है, ये प्लस का 5x है तो क्या हो जाएगा आपका 4x - 5 हो जाएगा। अब आप इस पूरे हिस्से को इस तरफ लेके आइए तो 2x स्क्वायर अपनी जगह लिखा हुआ है। जब ये x स्क्वायर अपनी जगह आएगा, एक काम करिए पूरा लिख लीजिए इसको पहले इस तरीके से। अब इसको पूरा इस तरफ लेके आइए तो ये माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, इक्वल टू 0। क्लियर है? अब इस 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, x स्क्वायर। ये माइनस का 7x है और ये माइनस का 4x है तो कितना हो जाएगा, माइनस का 11x हो जाएगा। ये 3 और ये कितना है, 5, ये कितना हो जाएगा 8, इक्वल टू 0। तो देखिए बिल्कुल किस फॉर्म से मैच कर रहा है, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये भी क्या है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर a की वैल्यू आपकी 0 नहीं है। नीचे की वैल्यू, जो नीचे का लैंग्वेज आप उसी तरीके से लिख लेंगे कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जरूरी होता है कि पावर आपकी कितनी होनी चाहिए, 0 होनी, पावर आपकी 2 होनी चाहिए। पावर आपकी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो चलिए इसी सीक्वेंस में एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। आपकी बुक का ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 6 की अगर आप बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ना। क्या इस क्वेश्चन को किस तरीके सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर अपनी जगह पे है, 3x अपनी जगह पे है, प्लस 1 अपनी जगह पे, इक्वल टू
ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर ए माइनस बी के होल स्क्वायर का जो ये फॉर्मूला होता है। अब आप देखिए बिल्कुल सेम मैच कर रहा है, ए की जगह x मान लीजिए, बी की जगह बी की जगह 2 मान लीजिए। अब इसको खोल के देखिए तो कैसे खोलेगा, ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर लिखा है तो इसको आप ए मान लीजिए, तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, तो माइनस 2, ए की वैल्यू कितनी है x, बी की वैल्यू कितनी है 2, प्लस का बी स्क्वायर तो 2 स्क्वायर मान लिया आपने। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 2 से कितना होता है 4x हो जाएगा प्लस 4। तो आप देखेंगे आपका इसको सॉल्व करने पे ये आ गया आपका। अब आप देखें कि एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, ये दोनों ही प्लस की वैल्यू है। अगर आप इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, या इसको उस तरफ लेके जाए तो ये भी माइनस का हो जाएगा। कुल मिला के ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपकी जो पावर 2 है वो क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई। एक्स स्क्वायर आपका क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो एक्स स्क्वायर ही आपका एलिमिनेट हो गया, मतलब ये क्या नहीं है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसको इसी तरीके से लिख लेंगे जैसे मैंने आपको पहले लिख के दिखाया था। किस तरीके से कि इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है। चलिए इसी सीक्वेंस में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन और है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप जैसे जैसे अपनी कैलकुलेशन बेटर करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और समझने की क्षमता भी आपकी बढ़ जाएगी। तो कोशिश किया करें कि आप क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा लगा पाएं और कैलकुलेशन अपने स्ट्रांग बनाएं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका जो है वो बोलता है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू, फिर लिखा हुआ है आपका 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है बुक का, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व करके देखते हैं। पहले आपको इसको ओपन करना पड़ेगा। किस तरीके से ओपन करेंगे, आपको x प्लस 2 का होल क्यूब लिखा है तो आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। तो a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर a प्लस बी का होल क्यूब। क्लियर है। तो अब आप देखिए इस फॉर्मूले को इसमें रख के देखिए, तो ओपन करिए इसको, तो a क्यूब करेंगे तो x का क्यूब हो जाएगा, b क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर होता है 3a स्क्वायर बी, 3 की जगह 3 लिखा है, a की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 2 प्लस फिर लिखा है 3ab का स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है x, b कितना है 2 का स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो अब इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है आपके, इक्वल टू भी देख लीजिए। इक्वल टू में लिखा हुआ है 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1। तो 2x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर से होगा तो कितना हो जाएगा 2x का क्यूब हो जाएगा। 2x का मल्टीप्लाई माइनस 1 से होगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस 2x हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आप देखिए कि यहाँ लिखा हुआ है आपका x क्यूब प्लस यहाँ लिखा हुआ है 8, इसको सॉल्व 3 2 कितना होता है 6, तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा आपका 12x इक्वल टू में आ रहा है 2x क्यूब माइनस 2x। अब आप देखिए कि जब आप इसको इस तरफ लेके आएंगे तो 2x माइनस 2x का क्यूब इस तरफ आगे किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और ये पहले से यहाँ पे x क्यूब माइनस का है, तो 2x क्यूब में से x क्यूब जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का x क्यूब बचेगा। और आप इस 2x को भी माइनस का जो है उस तरफ लेके आएंगे, तो पहले मैं लिख लेता हूँ इसको। जब इसको आप इस तरफ लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा 12x, पहले से ही कितना हो जाएगा 14x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आप इसको देखिए कि आपको बिल्कुल ये इस फॉर्म में दिखाई दे रही है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्या आपको ये इस फॉर्म में दिखाई दे रही है? आप बोलेंगे सर नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी आ गई, 3 आ गई है। बल्कि सबसे बड़ी पावर जो पावर होनी चाहिए आपकी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, और पावर यहाँ पे कितनी आ गई, 3 आ गई है। तो ये आपकी क्या नहीं है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपकी इस फॉर्म में नहीं है, इसलिए क्या नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा क्यों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पावर कितनी है 3 आ रही है, तो पावर कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। वो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या बोलता है कि x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर लास्ट 8 क्वेश्चन है आपका। अब इसको भी आपको फाइंड आउट करना है कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि जैसे यहाँ पर x का क्यूब आ गया तो यहाँ पर भी x का क्यूब आ जाएगा, तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये वैसे दिखाई दे रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। मेरा बच्चों से कहने का मतलब ये है कि आप पहले पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करें, है ना, उसके बाद डिसाइड करें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। हो सकता है कि x क्यूब और x क्यूब आपस में क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो देखिए किस तरीके से देखेंगे कि x का क्यूब अपनी जगह पे है, माइनस 4x स्क्वायर है, माइनस x है प्लस 1 इक्वल टू
इसको आप ओपन कीजिए, फॉर्मूला आपके पास में है। अब ये फॉर्मूला था प्लस का, यहाँ फॉर्मूला लगेगा माइनस का। तो फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है, ए माइनस बी के होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस 3ab का स्क्वायर। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर ए माइनस बी का होल क्यूब। फॉर्मूले आपको याद होने जरूरी है, फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो जरा इस वाले पार्ट को खोल के देखिए। ए क्यूब लिखा है मतलब एक्स का क्यूब हो जाएगा, बी क्यूब लिखा है मतलब 2 का क्यूब होगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ये। फिर लिखा है 3a² बी माइनस में 3 इंटू ए की वैल्यू x² है, बी की वैल्यू कितनी है 2 है। ठीक है, फिर है आपका प्लस का 3ab², तो 3 की जगह 3 लिखा, ए की जगह कितना लिखेंगे x, बी की जगह कितना लिखेंगे 2 का स्क्वायर। तो एक्स क्यूब अपनी जगह पे है, माइनस 4x² अपनी जगह पे है, माइनस एक्स अपनी जगह पे है, प्लस 1 अपनी जगह पे है। एक्स क्यूब की जगह एक्स क्यूब लिखा हुआ है, माइनस 8 की जगह माइनस 8 लिखा हुआ है, माइनस का 3 है, माइनस ये 2 है, तो 3 टू जगह कितना हो जाएगा 6x² हो जाएगा। अब ये 2 टू जगह कितना हो जाएगा 4, 4 की जगह कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए कि एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है? क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, इस तरफ जाए किसका हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आपस में क्या हो गया ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए आप माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, इसको आप इस तरफ ऐसे लिख लीजिए, इस पूरी वैल्यू को इस तरफ लेके आइए। तो जब ये 8 इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, जब ये माइनस 6x इस तरफ आएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, और ये 12x इस तरफ है तो इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा। बराबर में क्या बचेगा आपका 0 बचेगा। अब ये 6x² प्लस का है और ये किसका है माइनस का है, तो कितना हो जाएगा ये 2x² हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस का x लिखा हुआ है, ये माइनस का 12x लिखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 13x हो जाएगा। ये आपका प्लस का 8 है, प्लस का 1 है, तो प्लस का कितना हो जाएगा 9 = 0 हो जाएगा। देखिए बिल्कुल ये मैच कर रहा है किससे, ax² प्लस bx प्लस c = 0। यहाँ पर a की वैल्यू आपकी 0 नहीं है, ये बिल्कुल देखिए इससे मैच कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें पावर कितनी आ रही है आपकी 2 आ रही है। क्लियर है? समझ में आया आप लोगों को? तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक बार आप अच्छे से लगा लेंगे तो आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं, कि जिसमें पावर कितनी होती है आपकी 2 होती है, और जो आपका a है ax² प्लस bx प्लस c में वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? समझ में आया आप लोगों को?